हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग से कोडिंग एंड डीकोडिंग। यहाँ पर मैं टोटल 35 क्वेश्चंस कवर करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारे ही क्वेश्चंस इसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड उनके पैटर्न्स को भी बताऊँगी कि किस पैटर्न में वो आंसर्स आ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ से प्रिपेयर होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स बिगिन नाउ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड सोबर इज रिटन एज RNA-DQ। सोबर एक वर्ड है जिसको लिखा गया है एज RNA-DQ। हमें बताना है लोटस हम कैसे लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि हमें सारे अल्फ़ाबेट के पोजीशंस याद होने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे हमें पता है कि जो ये वर्ड है सोबर, तो जब हम देख रहे हैं SR, तो द थिंग इज बैकवर्ड मीन्स R जो है वो S से पहले आता है, तो -1। O से पहले N आता है, -1। इन द सेम वे B से पहले A, -1। D से पहले E से पहले D, -1 एंड R से पहले Q, -1। ठीक है, तो जो सेट बन रहा है वो -1 का बन रहा है। तो हमारे पास जो वर्ड है लोटस, उसमें भी हम -1 करेंगे। मीन्स L से पहले हमें पता है K आता है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, हमेशा एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन गेट द आंसर एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है ओ से पहले आता है N। बस एक सेकेंड स्टेप में ही आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, like this you will solve it. Now let's move to the second question. If water is written as, ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि वाटर को अगर हम कोड कर रहे हैं एज YCVGT इस तरीके से, तो आपको पता है W के बाद Y आता है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड है बट कितना 2 प्लेस के बाद। उसी तरीके से A में देखते हैं तो उसमें भी C +2 के वर्ड में आ रहा है, अगेन +2 एंड +2, तो ये पूरा सेट +2 का बन रहा है। तो जो हमारे पास वो लेटर दिए हुए हैं दैट इज HKTG, तो H में अगर हम +2 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा IJ, जो कि यहाँ पे आंसर में नहीं दिया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये समझना है कि अगर हम इस कोड को W से Y तक आ रहे हैं तो +2 आ रहा है, बट अगर हम Y से W में जाएं तो -2 होगा। एक ऐसा भी सेट बनेगा, C से अगर हम A में जाएं तो भी -2 बनेगा। मीन्स +2 -2 दो तरह के सेट बन रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आंसर हो। अब हम इसको -2 के फॉर्म से करेंगे, तो जब हम -2 करेंगे तो 2 प्लेस पहले क्या आता है F। ठीक है, -2 करेंगे अगर हम, तो बस हमारे फर्स्ट ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट इज B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं, K में अगर हम -2 करें तो I आएगा, T में अगर हम -2 करें तो R आएगा, एंड G में E आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फायर हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज। टर्मिनल वर्ड को किस तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पे, TERMINAL। टर्मिनल को कोड किया गया है एज NSFUMBOL, सॉरी BOJ। अब इसे चेक करते हैं। दूसरा वर्ड क्या है, टावर्स। टावर्स को किस तरीके से कोड किया गया है, XPUTSF। ठीक है, हमें मेट का बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें प्लस और माइनस का सेट नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस है लेटर्स के बीच में, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आस पास के हैं, जैसे MNTURSEF, गेटिंग IJLMNOAB। ठीक है,
ये एक क्रॉस टर्मिनल बन रहा, सॉरी क्रॉस कनेक्शंस करके बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है, अगर हम इसको 3 में डिवाइड कर दें तो EFSTRS WXTUOP इस तरीके से एक सेट बन रहा है। तो सिंपल है, मीट 4 लेटर में है तो हम इसको 2 में डिवाइड कर देंगे। ए के बाद बी आता है, एम के बाद एन, टी के बाद यू, ई के बाद एफ। तो हमारे कौन से ऑप्शन में ये सारे हैं? सी ऑप्शन में। तो यहाँ से क्लियर है कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, BNFU। इस तरीके से हमें पहले पता करना है कि किस तरीके का सेट फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्टेन इज कोडेड एज, अब यहाँ पे जो वर्ड है सर्टेन, उसको किस तरीके से कोड किया गया है? CERTAIN XVIGZRM, ठीक है, इस तरीके से किया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो दिए हुए लेटर्स हैं, अगर आपको पोजीशंस याद है लेटर्स के, तो आपको पता है द लेटर्स गिवन हेयर आर द ऑपोजिट लेटर्स टू ईच अदर। ये ऑपोजिट लेटर्स हैं। एम, एन के ऑपोजिट क्या होता है? एम। आई के ऑपोजिट आर, ए के ऑपोजिट जी, जी जिसको जेड भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, टी के ऑपोजिट जी, आर के ऑपोजिट आई। तो ये ऑपोजिट लेटर्स हैं। इन द सिमिलर वे सीक्वेंस इज कोडेड एज HVFVMXV। यहाँ पर हम देखें तो ये भी ऑपोजिट लेटर्स हैं। एस के ऑपोजिट होता है एच, ई के ऑपोजिट होता है वी। उस तरीके से ये सारे भी ऑपोजिट लेटर्स हैं। तो सिंपल है कि हमें ऑपोजिट लेटर्स पता करना है। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन को जल्द से जल्द कनेक्ट करना है, तो आपको पोजीशंस याद होने चाहिए सारे लेटर्स के, कि आपको देखते ही पता चल जाए कि कहाँ पे ऑपोजिट है और कहाँ पे सिमिलर है। तो जो वर्ड है हमारे पास रिक्वायर्ड, हम उसके ऑपोजिट लेटर्स देखेंगे। आर का ऑपोजिट होता है आई, ई के ऑपोजिट होता है वी, क्यू के ऑपोजिट है जी, यू के ऑपोजिट है एफ, एंड आई के ऑपोजिट होता है आर, अगेन आर के ऑपोजिट आई, ई के ऑपोजिट वी, एंड डी के ऑपोजिट डब्ल्यू। तो कौन से ऑप्शन में आई से स्टार्टिंग है? वेरी इजी, डी ऑप्शन में। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिल्डर इज रिटन एज दिस। अब यहाँ पे आप हर तरीके का सेट देख रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व किया गया है। तो जो हमारे पास वर्ड है बिल्डर, BUILDER, इसे कोड किया गया है एज JVCKSFE, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, एक चीज हमें दिख रही है, वो है UVEF, ठीक है। अब हमें करना है, एक और कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, बी में अगर हम +1 करें तो मीन्स द सेट इज जस्ट +1। बी के बाद सी, आई के बाद जे, डी के बाद ई, आर के बाद एस, और एल के बाद एल आ रहा है। मीन्स यहाँ पे -1 फॉर्म हो रहा है बीच में, बाकी 3 सेट्स एक जैसे हैं। तो हमें सीलिंग बताना है। तो सीलिंग इज ऑल्सो 7 लेटर वर्ड। तो पहले के 3 का हम वो सेट बना लेंगे, और एल में हमें -1 करना है। तो एल में -1 करेंगे तो सेम लेटर आएगा के, ठीक है। अब ए में +1, बी, एस, टी, ई में करेंगे +1, एफ। तो इस तरीके से BFTK, अब यहाँ पे भी BFTK है, यहाँ पर भी BFTK है, बट सी और डी, बी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे IJGHNM, मीन्स के बाद क्या आ रहा है? HMJ, एम, सॉरी एन के बाद ओ आएगा, एम नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हो रही है। एन के बाद +1 करेंगे ना, तो एन के बाद ओ आता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत क्लियर है कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। BFT के बाद H है, ना कि J। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज
क्यूरेटिव इज रिटन एज, तो जो ये वर्ड है क्यूरेटिव उसको कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे? CURATIVE, ये है वर्ड क्यूरेटिव, और इसे कोड कर रहे हैं एज BSVDDUHS, ठीक है। सो हाउ स्ट्रीमिंग विल बी रिटन इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज, तो हमें स्ट्रीमिंग का कोड बताना है। तो पहले हम इस पूरे वर्ड को देखेंगे और क्या फॉर्मेट है वो देखेंगे। तो ये टोटल 8 लेटर्स है। लेट अस डिवाइड इट इन 4 and 4। अब अगर आप देखें, ए के बाद बी, सी के बाद डी, TS मीन्स -1, S के बाद T आता है, D के बाद E आता है। तो पहले के 4 में +1 और बाद के 4 में -1 का फॉर्मेट यूज हो रहा है यहाँ पर। तो सिंपल, जो हमारे पास वर्ड है स्ट्रीमिंग, पहले हम उसको डिवाइड कर लेंगे, स्टीमिंग, STEAMING। पहले के 4 वर्ड्स, 4 लेटर्स हैं STEAM, STEA। ए का यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी, ए के बाद +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। उसी तरीके से एस के बाद टी, ई के बाद एफ और टी के बाद यू, BFUT। तो हम देख सकते हैं सी और ए ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शंस, सॉरी यहाँ पे भी है। ओके, सो 4 लेटर्स का यहाँ पे सेट बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे एम, एम के बाद क्या आता है, वी नो दैट इज -1, ओके। तो हमें पहले क्या आता है ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर एस के बाद टी, डी के बाद ई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता है एम कब आता है, एम आता है एल के बाद, जी बिफोर एफ, तो हमें टी के बाद एफ मिल रहा है, टी के बाद एफ फर्स्ट ऑप्शन में है सिर्फ, और सारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज माउस इज रिटन एज, यहाँ पे देखेंगे हम माउस को कैसे लिखा गया है। माउस इज रिटन एज PRUQC, ओके। सो अगर हम एम और पी के बीच के गैप को देखें, हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं दिख रहा, बट हमें एक रिलेशन दिख रहा है, वो एम और पी के बीच में +3 का, NOP, ओके। उसी तरीके से O से R भी +3 है, U इज सेम। E से C तक हम आएंगे तो, सॉरी, C से E तक हम आएंगे, दैट इज गोइंग अपवर्ड, सो दैट इज -2, DE QRS -2, ठीक है। सेट समझ में आ गया, बस हमें शिफ्ट में भी यही अप्लाई कर देना है। फर्स्ट के 2 लेटर्स चेंज होंगे एंड लास्ट के 2 लेटर्स आई विल बी सेम। तो आप तो इस तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन और ये तो एलिमिनेट हो गया, आई हमारे इन सारे ऑप्शंस में आ रहे हैं। एस में +3 करेंगे क्या आ जाएगा, V, TUV। उसी तरीके से H में +3 करेंगे क्या आ जाएगा, IJK, VK। तो VK A और B में आ रहा है, C ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब आएंगे F और T में, -2 हमें देखना है। F से पहले D होता है, D में अगर हम देखें -2 तब F आता है, तो बहुत इजीली B ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। With this we have completed 7 question. Now let's move to question number 8. If musical is written as, यहाँ पे देखेंगे हम म्यूजिकल को कैसे लिखा गया है, KWQKACJ। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्प्रिंकल कैसे लिखेंगे, स्प्रिंकल, ओके। तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि म्यूजिकल और
ये जो उसका कोडेड लैंग्वेज है उसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो ध्यान से देखें, के बाद एम आता है, राइट। तो अगर हम एक फॉर्मेशन देखें तो अपवर्ड की तरफ है एरो, तो हम ये कह सकते हैं कि एम से के बीच में -2 का गैप है। उसके बाद यू के बाद डब्ल्यू आता है तो +2 का गैप है। क्यू से एस मीन्स -2, आई से के +2, ए से सी -2, ए से सी +2, देन एल टू एम -2, माइनस प्लस, ठीक है, ये कोडिंग है। तो अगर हम एस को देखें, एस में अगर हम -2 करें तो क्या आ जाएगा, क्यू। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पी में हमें +2 करना है, क्यू आर, ठीक है, आर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। आर में हमें -2 करना है, तो आर से पहले -2 पे पी आता है, पी हमारा सी ऑप्शन पे है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज बटर इज कोडेड एज, यहाँ पे देखेंगे हम बटर को कैसे कोड किया गया है। बटर इज कोडेड एज EXWWHU। इजी क्वेश्चन है, आपको पता है बी से ई के बीच में +3 का गैप है, यू से एक्स के बीच में +3 का गैप है, UVW +3 +3 +3 एंड +3। सिंपल। मिल्क और जो उसका कोडेड वर्ड है प्लॉन, एम से पी के बीच में +3 का गैप है, आई से एल के बीच में +3, ठीक है, मीन्स +3 का कोड है ये पूरा। तो जो हमारे पास वर्ड है वो है अर्थ, तो सिंपल हमें +3 कर देना है। ई में +3 करेंगे, FGH यहाँ पे आ जाएगा H। ए में +3 करेंगे, वी विल गेट D। आर में +3 करेंगे U, टी में +3 करेंगे W, और H में +3 करेंगे K, HDUWK। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे डियर इज कोडेड एज, डियर वर्ड को कैसे कोड किया गया है, FGCT। देन हाउ विल रीड बी कोडेड एज। तो अगर हम ध्यान से देखें डियर वर्ड, तो D से F +2, E से G +2, A से C +2 एंड R से T +2। सिंपल। ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपको प्रॉपर लेटर्स, सारे लेटर्स का पोजीशन पता होगा अल्फ़ाबेट्स का। तो यहाँ से अब हमारे पास रीड वर्ड में एक फॉर्मेट आ गया +2 का। आर में हम +2 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा T। ई में +2 करेंगे G, ए में +2 C, उसी तरीके से D में +2 आ जाएगा F, TGCF। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इफ barley is quoted as, PARLEY, इसे कोड किया गया एज CBTMGZ। तो हमें पता है दैट बी से सी में आने में +1 लगता है, ए से बी में आने में +1, RST +2, LM +1, EFG +2 एंड Y +1। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि जो वर्ड है हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 वर्ड्स है, बट फॉर्मेट क्या है, +1 देन +2 देन अगेन +1 फिर +2 फिर +1, ठीक है। तो जो हमारे पास सेकंड वर्ड है जो कि साउंड है, SOUND, तो यहाँ पे भी हमें पहले वैसा फॉर्मेट फाइंड करना है, +1 करेंगे इसमें, एस के बाद T। वैसे ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो हमारे पास डायरेक्ट फर्स्ट से ही आंसर आ जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, ये सारे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं।
बट हम सारे पार्ट को एक बार सॉल्व करके देखेंगे। ओ के बाद +1 पी, यू में +2 करेंगे वी डब्ल्यू, एन में +1 ओ, एंड डी में +2 एफ। आ गया हमारे पास the same code language we are following which we have followed in the first part. Now question number 12 पे आएंगे। if Potter is written as, ध्यान से देखेंगे, इस वर्ड को बोल रहा है इट इज़ रिटन एज लाइक दिस। अब अगर हम ध्यान से देखें, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें आइडिया लग चुका है कि हमें लेटर्स कैसे पता कर लेना है। तो अगर हम P और Q का रिलेशन देखें, +1 का है P और Q +1, N और O -1, RS +1, ST -1। तो यहाँ पे सेट है +1 -1 का। सिंपल, क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया। अब सिंपली जो हमारे पास वर्ड है ब्राइट, वर्ड क्या है BRIGHT, बस हमें यहाँ +1 -1 का कोड फाइंड करना है। B में +1 करेंगे, B के बाद क्या आ जाता है C, R में -1 करेंगे, पहले क्या आता है Q। सिंपल, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे +1 होगा I के बाद J किस ऑप्शन में है, दोनों में ही है। अब G में -1 करेंगे तो आ जाएगा F, JF, दोनों में है। उसके बाद है हमारे पास H में हमें +1 करना है, H के बाद क्या आता है I। सिंपल, वो हमारे लास्ट ऑप्शन में D ऑप्शन यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉक्स इज रिटन एज, ठीक है, यहाँ पे हम जो वर्ड देख रहे हैं मॉक्स, ये सारे क्वेश्चन इस वजह से इम्पोर्टेंट है, ये सारे ही किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है और इनके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, मे बी आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो जो हमारे पास वर्ड है वो है मॉक्स और उसे लिखा गया है SNNTJT, ठीक है। अब हम कोड को समझेंगे कंप्लीट तरीके से। तो M से अगर हम N देखें, M+1 N, O है, O और N के बीच में -1, CD +1, JK -1, ST +1, वही सेम पैटर्न है। तो F में +1 करेंगे, FG। तो अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो पहले ही हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया, सारे ऑप्शंस, बस एक बचा, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इफ़ देन, एक वर्ड है THEN, देन को हम कोड कर रहे हैं एज RLBS, ठीक है। सो व्हाट इज द कोड फॉर केस वर्ड, ठीक है। अब पहले हम इनके बीच का रिलेशन पता करें। R से T अगर हम जाते हैं तो -2, H से L, HIJKL +4, B से E पे आते हैं तो -3, और N से S पे आते हैं तो +5, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ऑल्टरनेटिव पे देखें हम तो -2 -3 +4 +5, ये भी 4 लेटर्स से बना वर्ड है केस। तो पहले हमें -2 करना है, -2 करेंगे तो A आ जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। A में +4 करेंगे, BCDE, E आ गया। तो अगर ऑप्शंस में जाएं तो पहले ही हमारे पास आंसर आ जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। इफ़ केयरिंग इज कोडेड एज, जो वर्ड है केयरिंग उसको हम इस तरीके से कोड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, C से E +2, A से D +3, R से V STUV +4, I से G, I के बाद JKLMN, सॉरी, तो
जी से आई की तरफ आएंगे, मीन्स जी के कितने प्लेसेस बाद आई आता है, -2, एंड इन द सेम वे के से एन -3 और सी से जी -4। कोड समझ में आ गया? +2 +3 +4 देन -2 -3 -4, सिंपल। तो हमारे पास वर्ड क्या है? कैसेट। और यही सेम पैटर्न दूसरे वाले कोड में भी यूज़ हुआ होगा। हमारे पास वर्ड है कैस्केट, कैस्केट। तो हमें बताना है सी में हम पहले +2 करेंगे, लेट्स डू इट। सी +2 मीन्स ई। ए में +3 करना है, द वर्ड विल लेटर विल बी डी। एस में +4 TUVW। अब हमारा रिवर्स ऑर्डर आएगा, -2 -3 -4। के में -2 करेंगे, आ जाएगा आई। ई में -3 करेंगे, आ जाएगा बी। और टी में -4 करेंगे तो आ जाएगा पी। EDWIBP। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रूल इज कोडेड एज। रूल वर्ड को कैसे कोड किया गया है? GNWT। हम ध्यान से देखें तो RST EFG VW LMN मीन्स 1 लेटर गैप के बाद ये क्रॉस आ रहा है, मीन्स +2 के सेट में है, क्रॉस्ड। उसी तरीके से बैंड वर्ड को FPCD में कोड किया गया है। सेम हमें सोफा वर्ड के लिए पता करना है ABC। ठीक है, STUFGHOPQ। ठीक है, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 17। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रूट इज रिटन एज। हमारे पास जो वर्ड है ROUTE, उसको कोड किया गया है एज URTWH। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न है। तो अगर हम R से U तक आए, अगर हम R से U तक का डिस्टेंस कवर करें तो हमें +3, O से R +3, U से T -1, T से W +3, E से H +3। ठीक है, मीन्स साइड वर्ड्स जो हैं वो +3 हैं एंड बीच में -1। उसी तरीके से सेम लोअर वर्ड जो है वो ORVHU में कोडेड होगा, मीन्स फर्स्ट के 2 लेटर +3, लास्ट के 2 लेटर +3 एंड बीच में जो W है उसमें -1 करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रिंट। P में अगर हम +3 करें तो हमारे पास आ जाएगा PQRS, ऐसा आएगा। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें तो पहले के 2 मेथड ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है हम उसको ध्यान से देखेंगे। R में भी हमें +3 करना है, अगेन RSTU, सिंपल। विद द सेकेंड ऑप्शन ओनली वी गॉट द आंसर। ई ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको हम और भी सॉल्व करें, आई में अगर हम -1 करते हैं हमें पता है H आएगा, N में +3 करेंगे Q और T में +3 करेंगे तो W, वही चीज़। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जग्स, जो वर्ड है जग्स दैट इज कोडेड एज KTFT। ठीक है, एंड व्हेन इज कोडेड एज XGDO। हमें बताना है वंस विल बी कोडेड एज व्हाट। तो अगर हम देखें J से K -1, U से T -1 एंड JK +1 होगा, TU -1, FG -1, ST +1। ठीक है, किनारे मीन्स जो एक्सट्रीम वर्ड लेटर्स हैं वो +1 है और जो बीच के हैं वो -1। उसी तरीके से ये वर्ड भी है
WX +1, GH -1, DE -1, NO +1। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ड है वंस, O में हम +1 करेंगे तो P, ये तो ऑप्शन हट ही गया। E में हम +1 करेंगे तो EF, तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया। N -1 करेंगे तो M, और C में -1 करेंगे तो B, PMBF, D ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्यूरेबल इज रिटन एज, यहाँ पे जो वर्ड है ड्यूरेबल, इसे कोड किया गया है एज QTCBDKA। ठीक है, तो हम इसका कोड पता करेंगे। पहले ध्यान से देखेंगे तो ये 7 लेटर से बना वर्ड है, तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 एंड विथ 1, क्योंकि ए के बाद बी आता है, +1 का कोड यहाँ शो हो रहा है। CDQRTU, ठीक है, -1। यहाँ पर भी ABDEKL -1। सेम हमें यहाँ पे वर्ड कंट्री के लिए पता करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे भी हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। N के बाद आता है M। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इस पैटर्न पे चलें तो भी हम बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। ये सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास C ऑप्शन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इसी ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट फॉर योर चेक हम पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे U -1 करना है, U से पहले T, C से पहले B एंड O से पहले N। उसी तरीके से सॉरी, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग हियर। M सॉरी +1 है यहाँ पे ना, A के बाद B है, सॉरी A के बाद B है तो +1 है, तो N के बाद O आएगा, M नहीं, N के बाद O आएगा, तो O हमारे इतने सारे ऑप्शन में ये एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो हम पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। T में -1 करेंगे S, Y में -1 करेंगे X और R में -1 करेंगे Q। TNBOX, तो ये हमारा B ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टाइनी इज कोडेड एज, ध्यान से देखेंगे टाइनी वर्ड को किस तरीके से कोड किया गया है। टाइनी इज कोडेड एज RGLW। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक तो हमें समझ में आई क्या है, कौन सा सेट फॉलो हुआ है। सॉरी, आई थिंक आई लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 20। पहले 20 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 21। ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेंड इज कोडेड एज, तो जो हमारे पास वर्ड है FRIEND फ्रेंड, उसको कैसे कोड कर रहे हैं HUMJTK। आई थिंक अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे पता करना है। F और H के बीच का डिस्टेंस +2, R से U का डिस्टेंस +3, I से M +4, E से J +5, N से T +6 और D से K +7। बहुत इजी, सिर्फ हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाना है। हमारा वर्ड है भोपाल, B में हम +1 करेंगे D, सॉरी पहले F में +2 किया तब H आया है, तो B में भी +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा D आ जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। H में +3 करेंगे IJK, से सेकेंड ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है टाइनी, वर्ड क्या है टाइनी, हमें बताना है क्या होगा कोडेड लैंग्वेज फॉर दिस। ध्यान से देखेंगे टाइनी और जो हमारा कोडेड लैंग्वेज है RGLW,
टी और आर में -2 का डिफरेंस, आई और जी में -2, एन और एल में भी -2, डब्ल्यू और वाई में भी -2। तो हमारे पास जो वर्ड है वो है ज़ीब्रा। तो ज़ीब्रा में भी -2 करेंगे, जी में तो आ जाएगा एक्स, ई में -2 करेंगे तो सी, तो ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेटेड। बी में -2 करेंगे तो जी, आर में -2 करेंगे पी। इससे पता चल रहा है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। इफ डेमोक्रेटिक इज रिटन एज, डेमोक्रेटिक को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, देन हाउ कॉन्टिन्यूअस विल बी रिटन इन द सेम कोडेड लैंग्वेज। तो ध्यान से पहले वर्ड को समझना है, सारे लेटर्स मिलते जुलते हैं, सिर्फ एक एक्सचेंजमेंट हुई है, मीन्स यहाँ पे डी ई है, यहाँ ई डी, एम ओ एम ओ, सी आर आर सी, ए टी ए टी। तो सेम क्या है, सेकेंड के दो वर्ड सेम है, ए टी, बाकी सबका एक्सचेंज कर दिया गया है। उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सी ओ विल बिकम ओ सी, इसके बाद के दो लेटर्स सेम होंगे, फिर आएगा चेंज होगा, आई एन विल बी रिटन एज एन आई, उसके बाद के दो लेटर्स अगेन सेम होंगे, यू ओ, एंड बाद के दो लेटर यू एस विल बी रिटन एज एस यू। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ओ सी एन, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ओ सी टी है, ये ओ टी सी है, ओ टी सी है। ठीक है, इन दोनों में ओ सी एन टी एन आई यू ओ एस यू, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक सेट फॉर्मेट बनाकर बता रहा है और आपको नेक्स्ट वाले पैटर्न क्वेश्चन में भी वही सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्वेश्चन 23 देखेंगे। इफ 165135 इज टू पीस, ठीक है, ये एक कोडिंग है, ये अगर पीस वर्ड को इस तरीके से कोड कर रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी पोजिशनल वैल्यू बता रहा है। पी की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, 16, ई की पोजिशनल वैल्यू 5, ए की पोजिशनल वैल्यू 1, सी की पोजिशनल वैल्यू 3 एंड ई की पोजिशनल वैल्यू 5। सिमिलरली जो हमारे पास वर्ड है हमें भी वैसे पता करना है, तो ऑप्शंस में देख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास देखने में एल है और हमें पता है एल 12 पे आता है, तो लेट अस टेक एल एज 12। ठीक है, मान लेते हैं एल है 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, 15 इज फॉर, सारे ऑप्शन में हमें 4 लेटर्स दिख रहे हैं, तो ये क्लियर है कि जो आंसर है वो 4 ही लेटर्स का है। तो अगर हम इसको पूरा बनाएं तो इस तरीके से 15 इज फॉर ओ, 22 इज फॉर वी एंड 5 तो आपको पता है ये ई, तो द कोड इज लव, LOVE। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 24 देखेंगे। इफ A इज इक्वल्स टू 1, ACE इज इक्वल्स टू 9, देन ART क्या हो जाएगा। तो A की वैल्यू अगर 1 है और ACE की वैल्यू 9 है, तो हमें पता है A क्या है 1 प्लस C कौन से प्लेस पे 3 और E 5 प्लेस पे, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, मीन्स पोजिशनल वैल्यूज को ऐड कर रहा है। तो 8 में A क्या है 1 प्लस R का पोजीशन क्या है 18 प्लस T का पोजीशन 20, सबका सम करेंगे आ जाएगा 39 एंड सेकेंड ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कैट इज इक्वल्स टू 12, देन मैन इज इक्वल्स टू, सेम, सी हमारा थर्ड पोजीशन पे आता है, A1 और T 20। ठीक है, तो जब हम इसे ऐड करेंगे 3 + 1 + 20 तो कितना आ जाएगा 24। 24 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 12 आएगा।
उसी तरीके से जो वर्ड है मैन, अगर M 13 पे है, A 1 पे और N 14 पे, इन सबका अगर हम सम करें 13 + 14 + 1 28, 28 को 2 से डिवाइड करें 14, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। इफ आशा इज इक्वल्स टू 79 देन विनय भूषण इज इक्वल्स टू, थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा होगा बट ये भी सिर्फ पोजिशनल वैल्यू के क्वेश्चन हैं, तो आप समझ सकते हैं पोजिशनल वैल्यू याद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ए SHA इक्वल्स 79, तो अगर हम ध्यान से लेटर्स को देखें तो क्या है ये 1 + 19 + 8 + 1 9 10 10 + 19 29, बट यहाँ पे तो 79 दिया है, तो ये पोजीशन वैल्यू इसमें यूज़ नहीं हो रहा। हम बैकवर्ड पोजीशन वैल्यू अगर यूज़ करें मीन्स ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट होता है जी और जी की प्लेस वैल्यू होती है 26 प्लस उसी तरीके से एस के ऑपोजिट एच की पोजीशन वैल्यू 8, उसी तरीके से एच के ऑपोजिट एस और एस की पोजीशन वैल्यू 19 और ए की पोजीशन वैल्यू के ऑपोजिट 26। ठीक है, सिंपल, सबका सम करेंगे तो 79 आएगा। तो अब हमारे पास चीज़ें क्लियर हैं कि हमें ऑपोजिट लेटर्स का पोजीशन वैल्यू लिखना है। तो जो हमारे पास सेकंड वर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, विनय भूषण, द कंप्लीट वर्ड। ओके, तो याद रखेंगे ऑपोजिट लेटर्स क्या क्या है। वी के ऑपोजिट आता है ई की पोजीशन 5, आई के ऑपोजिट आता है आर की पोजीशन 18, नेक्स्ट एन है ऑपोजिट एम के पोजीशन 13, ए जी के ऑपोजिट पोजीशन 26, वाई यहाँ पे हो जाएगा 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 25, एच की वैल्यू हो जाएगी 19, यू की वैल्यू हो जाएगी 6, एच अगेन 8, ए की वैल्यू तो आपको याद ही हो गई होगी एस के लिए हो जाएगा 19, सॉरी एच का ऑपोजिट हो जाएगा एस इज 19, ए अगेन 26 और एन हो गया 13, इन सबका सम आ गया 180। ओके, सो द आंसर इज डी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन 27, if each of the letters in the English alphabet is assigned an even numerical value by giving A is equals to 2, B is equals to 4 and so on, then what would be the total value of the letters for the word lady? I hope क्वेश्चन समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमें हर एक लेटर्स को इवन न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, तो जैसे ए है, ए विल बी न्यूमेरिकल डैश, इवन नंबर हमें पता है 2 4 6 8 9 सॉरी 8 10 12, तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं उन्हें हमें ABCD के नंबर पे पुट करना है। तो जो हमारे वर्ड्स हैं हमें पता है A इज़ 1, ठीक है, जब हम A 1 है और उसे हम कोड कर रहे हैं एज 2, B जो कि 2 है वी आर कोडिंग इट एज 4, तो आप देख सकते हैं कि इन सब में क्या हो रहा है इंटू टू, राइट। तो सिंपल हमें पहले 2 को बाहर रखना है। L की पोजीशन वैल्यू क्या होती है 12, ए की पोजिशनल वैल्यू 1, डी की पोजिशनल वैल्यू 4 और वाई की 25, 2 इंटू इन सबको ऐड कर देंगे दैट इज 42 एंड 2 इंटू 42 इज 84। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। इट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रंट इज रिटन एज,
एक वर्ड है FRONT, उसे हम लिख रहे हैं एज 6, 18, 15, 14, 20। आपको पता है ये सारे नंबर्स क्या है? दीज आर द पोजिशन वैल्यू ऑफ द वर्ड। ओके, F6 पे आता है R18, O15, N14, and T20। सिंपल, हमें मॉन्स वर्ड का पोजीशन वैल्यू बताना है। M इज कमिंग एट 13, O15, R18, N14, and S19. With this, the answer is 13, 15, 18, 14, and 19. First option is the correct answer. Next question number 29 पे आएंगे। If reason is coded as 5, ठीक है, believed is coded as 7, then what is the code number for government? तो पहले हमें समझना है पैटर्न क्या है। नंबर ऑफ लेटर्स -1, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर -1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 minus 1 is equals to 7. Simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 minus 1 is equals to 9. C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे। इफ लैम्प इज कोडेड एज 30, 52, 28, 22, तो अगर हम लैम्प वर्ड को देखें तो ये तो इनकी पोजिशनल वैल्यू नहीं है, तो लेट अस फाइंड आउट कि इनका रिलेशन क्या है। तो इसमें सबसे इजी जो हमारा पहला लेटर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ए को कोड किया है 52। 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 26। ए और 26 में क्या रिलेशन है? रिवर्स पोजिशनिंग का। याद है, ए का ऑपोजिट जी होता है और जी का पोजिशन वैल्यू 26 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ आ गया। लेट अस फाइंड आउट फॉर एल। एल का पोजीशन 30 दिया है, तो अगर हम 30 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 15, और 15 इज द अगेन रिवर्स पोजिशनल वैल्यू फॉर एल। तो हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से इसे कोड किया गया है। मीन्स ईच लेटर इज कोडेड एज ट्वाइस इट्स पोजिशन इन रिवर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर। सो द वर्ड इज व्हाट? टॉय। हमारा क्वेश्चन है टॉय। सो सिंपली इसका रिवर्स, टी का रिवर्स लेटर हो जाएगा 7। ठीक है, नंबर, बिकॉज टी का ऑपोजिट जी होता है तो जी का पोजीशन क्या है? 7। ओ का रिवर्स पोजीशन हो जाएगा 12 एंड वाई का रिवर्स पोजीशन हो जाएगा 2। 7 इंटू 2 14, 12 इंटू 2 24 एंड 2 इंटू 2 4, 14 24 4। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। मशीन इज कोडेड एज 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ए कौन से पोजीशन पे होता है? 1। 1 में अगर हम +6 करें तो 7 आ रहा है। एम कौन से पोजीशन पे होता है? 13। 13 में अगर हम +6 करें तो 19 आएगा। ई कौन से पोजीशन पे होता है? 5। 5 में अगर हम +6 करें तो 11 आएगा। कोड समझ में आ गया? पोजीशन वैल्यू +6। सिमिलरली डी कौन से पोजीशन पे है? 4 पे। +6 करेंगे तो 10 आएगा। बस एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ जूस इज कोडेड एज, अब यहाँ पे जूस को कैसे कोड किया है? 19, 41, 17, 5 एंड 9। तो हमें बताना है टॉय विल बी कोडेड एज। अगेन हमारे पास टॉय वर्ड आ गया। लेट्स सी कैसे कोड करेंगे। इसमें सबसे इजी हम लेते हैं ई को। ई और 9 में क्या रिलेशन है? लेट्स सी। ई का पोजीशन क्या है? 5। 5 का अगर हम ट्वाइस करें 10, -1 करें तो 9। ये एक रिलेशन बैठ रहा। लेट अस टेक सी।
सी का पोजीशन होता है 3, 3 का ट्वाइस 6, 6 माइनस 1 5। समझ में आया? तो हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, सिंपल। बस हमें क्या करना है, टॉय, टॉय जो हमारे पास वर्ड है, टी आता है हमारा कौन सा पोजीशन पे, 20, ठीक है। 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, 40 माइनस 1 हो जाएगा 39। सिंपल, एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन सॉल्व, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ओ का पोजीशन होता है 15, 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 1 29। वाई का पोजीशन होता है 25, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 1 49। ये सारे ही कोडेड लैंग्वेज हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन 33 पे आते हैं। इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज पेरेंट इज रिटन एज, ठीक है, तो जो वर्ड है वो है पेरेंट, और इसको कोड किया जा रहा है BDFGJK, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या कोड लैंग्वेज होगा फॉर द वर्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को भी कोड किया गया है, क्या होगा, फॉर रीप्रिंट। तो पहले पेरेंट वर्ड से ये कैसे आया है ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कोई रिलेशन ऐसा नहीं फाइंड हो रहा जो सिमिलर एक सेट बना रहा हो, बट अगर हम ध्यान से देखें तो वो सारे लेटर्स जो पेरेंट और चिल्ड्रन में आए हैं उन्हीं को मिला करके ये वर्ड बना है प्री प्रिंट। तो सिंपली जो जिसके वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर दें। तो जैसे यहाँ पे आर, आर के लिए कोड है एफ, ई के लिए कोड है जी, पी के लिए कोड है बी, आर के लिए तो कोड एफ था, आई, चिल्ड्रन में आई जो है उसके लिए कोड है एक्स, एन के लिए कोड है जे, और टी के लिए कोड है के। FGBFXJK, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इन अ लैंग्वेज 50 is written as cacti and car as pole, tar as toll. How can tariff be written? ठीक है, 50 को हम लिख रहे हैं एस CACTY। तो अगर हम यहाँ से देखें आई और एफ की वैल्यू निकल गई, आई और एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और सी। तो जो टैरिफ है उसमें आई ए एफ सी, ठीक है, और ये भी एफ सी। तो अगर हम इससे जाएं तो हमने पहले ही स्टेप में सॉल्व कर लिया, डी ऑप्शन ACC, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। बट टी और ए के लिए हमारा कोड हो जाएगा TO, सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर कोडिंग डिकोडिंग। इन अ कोड लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन इज रिटन एज। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कोड किया गया है ये देखते हैं। एंड ऑपरेशन इज रिटन एज दिस, सो सेपरेशन। ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है कि सेम लेटर से एक वर्ड बना है। पहला लेटर है हमारे पास एस, देखते हैं एस के लिए क्या कोड है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जे। तो पहला ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। दूसरा वर्ड है हमारे पास ई, क्या इन दोनों कोड लैंग्वेज में ई है, ऑपरेशन में ई है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे एफ, ठीक है। फिर आता है पी, ऑपरेशन में सेकेंड वर्ड पी है जिसके लिए एक्स है, सिंपल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हम जितने जल्दी सॉल्व कर लें उतना अच्छा है, और एलिमिनेशन मेथड का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। So with this, I have completed coding decoding important question part for RRB NTPC, RRB Group D, and for any competitive exams.
सो अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करूँ विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, so do comment in the comment section and do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.